नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर। 13 फरवरी 2024 दिन मंगलवार का हो चुका है। किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी। इस वीडियो के माध्यम से आलू के भविष्य से भी आज पर्दा उठने वाला है। साथ ही जो स्थितियां और परिस्थितियां अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में चल रही हैं, उससे भी आज जो है पर्दा उठेगा। साथ ही जो रहस्य, जो एक तरीके का कुछ लोगों द्वारा कुप्रयास कर बनाया गया था, उस पर भी अब आप लोग धूल डालने वाले हैं। तो निवेदन मेरा आपसे यही रहेगा, अधिक से अधिक वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिए। किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज चाहे आप आलू से जुड़े हुए व्यापारी हों, आड़ती हों या कोल्ड मालिक हों, सबको एक बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है आलू के भविष्य को लेकर। क्योंकि पिछली साल की अपेक्षा इस साल माहौल काफ़ी बदला हुआ है। पिछली साल के कंपैरिजन में देखें तो इस साल जो है आलू में 300 रुपये प्रति कट्टा की तेजी देखी जा रही है। साथ ही साउथ की हैवी डिमांड होने की वजह से इसमें और ज़्यादा उछाल आने का संभावना है। साथ ही आप लोगों से मेरा एक अनुरोध यही रहेगा, बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप जो है इस वीडियो का सार समझ पाएंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो आप लोगों ने सपने पाले हुए हैं, वो सपने इस वर्ष हकीकत में तब्दील होंगे। मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद में आप खुद बोलेंगे कि इससे ऊपर भी जाएगा। तो निश्चित तौर पर हमारा एक संयुक्त प्रयास यही है कि आप लोगों को आलू से अच्छा भाव मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देख लेते हैं क्या है आज की वीडियो में आपके लिए हमारे स्रोतों से इकट्ठी की हुई जानकारी के आधार पर। किसान साथियों, इस समय पर आलू में स्टॉक का मौसम है। मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, आलू में निवेश के सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में दोनों राज्य जो हैं इस समय पर उभरे हुए हैं। दक्षिण भारत की हैवी डिमांड सोने पे सुहागा का काम कर रही है। इस समय पर उत्तर प्रदेश में 800 रुपये से लेकर 1200 रुपये, मध्य प्रदेश में 1600 रुपये से लेकर 1850 रुपये, गुजरात में 1400 रुपये से लेकर 1800 रुपये प्रति कट्टा सामान्य ओपनिंग भाव जो है खेतों से खरीदारी में खुला है। देश के आलू उत्पादक राज्य जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बंगाल आदि हैं, यहाँ पर इन सभी राज्यों में आलू का बाज़ार इस समय पर गर्म बना हुआ है। या यूँ कहें कि आलू 100 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति कट्टा जो है टाइट हो गया है। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि दक्षिण भारत की मंडियों से निकलकर आ रही हैवी से हैवी डिमांड, जिससे बाज़ार एक नई दिशा और एक नया आयाम तय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो वो और ज़्यादा जो हैं इस समय पर टाइट हो गए हैं। देश में आलू की खपत, लोडिंग व स्टोरेज, भंडारण तीनों की प्रक्रियाओं का किसान साथियों इस समय पर श्री गणेश हो चुका है। पहले बात करते हैं हम जो है कोल्ड स्टोरेज भंडारण की। तो इस समय पर मध्य प्रदेश में सबसे पहले आलू का भंडारण का शुभारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश में भी सबसे पहले जो है फर्रुखाबाद से शुरू हुई है, तो वहीं कन्नौज और मैनपुरी में भी इसका शुभ मुहूर्त जो है देखने को मिल रहा है। इसी दौरान जो है आप लोगों को पता होगा कि गुजरात में भी आलू के कोल्ड स्टोरेज में जाने के लिए मुहूर्त भी शुरू हो चुका है। स्टोरेज में आलू जो है किसानों का उतरने लगा है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में इस समय पर जो है स्टोरेज का काम शुरू हुआ था, जिसमें पके आलू के, और गुजरात और महाराष्ट्र सहित दक्षिण भारत की मंडियों में हैवी डिमांड आने से, वेफर कंपनियों की डिमांड आने से, आलू के निर्यात की हैवी डिमांड होने से मध्य प्रदेश में LR हो या ज्योति आलू, चिप्सोना हो का भाव जो है इस समय पर 16 रुपये किलो से लेकर 18.5 19 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है।
कुछ सौदे जो हैं 19 रुपये प्रति किलोग्राम तक में भी इस समय पर किसान साथियों हमें खेतों पर देखने को मिल रहे हैं, और जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है वो इसी के आधार पर हो रही है। वहीं अगर हम टेबल पोटैटो यानी राशन आलू की बात करें तो जिनमें आता है सुपर 6 और पुखराज, जिसका भाव भी मध्य प्रदेश में 14 रुपये किलो से लेकर 16-17 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में बाहरी लोग जो हैं, जो हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के हैं, गुजरात के हैं, वो लोडर जो हैं काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो खुदाई का काम जो है अंतिम चरण में पहुँच गया है, और आगे बाजार जो है गुलजार नज़र आने की पूरी संभावना दिखाई देने लग गई है, जिससे जो मंदड़ियाँ हैं ना, जो सस्ती दरों पर आलू खरीदने की फिराक में घूम रहे थे, उनकी हालत जो है पस्ता और खस्ता हाल हो गई है। वहीं फर्रुखाबाद और कन्नौज मंडी में भी पका आलू इस समय पर आने लग गया है। इससे जो भरसार करने वाले जो स्टॉकिस्ट होते हैं उनका इंटरेस्ट भी और ज़्यादा बढ़ गया है, और इस समय कच्चे और पक्के का दोनों का स्टॉक करने वाले भरसारी और स्टॉकिस्ट 500 रुपये से लेकर 600-700 रुपये तो पहले से शुरू में ही खरीद रहे थे। वहीं जब बीच में जो बारिश हुई है, अभी जो आपने 1 फरवरी के आसपास देखी थी, इससे बाज़ार में और ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है, जिससे अच्छी क्वालिटी का आलू जो है फर्रुखाबाद और कन्नौज में 700 रुपये से लेकर 750, 800, 850 रुपये प्रति पैकेट तक कोल्ड स्टोरेज तक का पहुँच गया है। अब जान लीजिए कि जब कोल्ड स्टोरेज में ये कोल्ड मालिक ये खरीद रहे हैं, तो फिर आने वाले दिनों में और क्या स्थितियां होने वाली हैं। तो किसान साथियों, मध्य प्रदेश से दक्षिण भारत की डिमांड पूरी नहीं होने पर डिमांड का दबाव इस समय पर फर्रुखाबाद, आगरा, कन्नौज और आसपास के ज़िलों पर बन गया है। यहाँ से लोडर साउथ क्वालिटी 37-97 आलू जो है 800 रुपये से लेकर 900, 1000 रुपये तक उड़ीसा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र के लिए लोड कर रहे हैं। 37-97 आलू लोड कर रहे हैं 800 रुपये से लेकर 900 और 1000 रुपये तक। अब जब बात आई है उड़ीसा, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र के लिए, जब ये 37-97 आलू इस रेट में लोड किया जा रहा है, तो हाइब्रिड आलू क्या होगा? तो देखिए, हाइब्रिड आलू के रेट में बता देता हूं किसान साथियों। इस समय पर हाइब्रिड आलू जो है 750 रुपये से लेकर 800 रुपया, और जो हल्के आलू हैं वो 600 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति पैकेट में लोकल के साथ साथ महाराष्ट्र की मंडियों में भी लोडिंग लोडरों द्वारा की जा रही है। अकेले अगर हम फर्रुखाबाद की बात करें तो अकेले फर्रुखाबाद से ही किसान साथियों दक्षिण भारत को रोजाना 40 से 45 गाड़ियां बराबर मात्रा में जा रही हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में लोकल व्यापारियों के अलावा बंगाल, बिहार, झारखंड, आंध्रा, गुजरात जो है, कर्नाटका के व्यापारी जो हैं आलू खरीद रहे हैं। वहीं पंजाब के लोडर भी राशन आलू उत्तर प्रदेश से खरीदने की इच्छा लेकर उत्तर प्रदेश में उतर चुके हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश आलू में निवेश इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतरीन बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में इस समय पर उभर रहा है, क्योंकि गुजरात में भी कोल्ड स्टोरेज के लिए इस समय पर कोल्ड मालिकों द्वारा खरीद शुरू की जा चुकी है। दिशा में पुखराज आलू जो है 1200 रुपये से लेकर 1400 रुपये, ज्योति आलू 1500 रुपये से लेकर 1650 रुपये, और कोलंबा आलू जो है 1350 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रति क्विंटल लूज खेतों पर ही भाव इस समय पर खुला हुआ है। ऐसे में इन भावों पर गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश के जो लोडर हैं, जो खिलाड़ी दिग्गज माने जाते हैं, वो मैदान में उतर कर खरीदारी कर रहे हैं। इस वर्ष मध्य प्रदेश में राशन, वेफर दोनों में भरसारियों की सर्वाधिक इंटरेस्ट देखा जा रहा है। ब्रोकर जो कि लोडर होते हैं और जो आलू का कारोबार ऊपर नीचे करते रहते हैं, वो ऑर्डर को पूरा तक नहीं कर पा रहे हैं, वो सामर्थ्यवान नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश में अभी फर्रुखाबाद में ये हाल है कि 37-97 हो या 302 हो, चिप्सोना हो, हॉलैंड हो, डायमंड हो, अगर हम बात करें इन प्रजातियों के तैयार होते ही चारों तरफ से उत्तर प्रदेश से डिमांड के अनुसार आलू जो है भेजा जाएगा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि 30 से 40% आलू जो है पहिए पर चलेगा, जिससे आगे चलकर बाजार और ज़्यादा टाइट होंगे। पंजाब हो, हरियाणा हो जैसे प्रदेश के साथ साथ गुजरात, बंगाल के भरसारी, यूपी के जिलों में किसानों के आगे पीछे चक्कर लगा रहे हैं किसान साथियों। इस समय पर मैं आपको लगातार बंगालियों की भी लगातार दिखा रहा हूँ, गुजरातियों की भी लगातार अपने वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये इस बात का प्रूफ है। अभी और भरसारी उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ स्टॉकिस्ट और स्टॉक करने के लिए उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में आएंगे जैसे ही खुदाई शुरू होगी। पहले दक्षिण भारत की डिमांड यूपी ही पूरा करने में सक्षम था, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में पैदावार में काफ़ी कमी है, क्योंकि आलू के लिए ये वर्ष काफ़ी पिछड़ा रहा
और जो पैदावार किसानों ने उम्मीद की थी वो इस बार नहीं हो पा रही है। इसलिए यूपी में सर्वाधिक आलू में तेजी आने की पूरी संभावना है, जिससे उत्तर प्रदेश के आलू किसानों को इस बार अच्छा नहीं बहुत अच्छा पैसा इस बार मिलेगा, लेकिन वो अपने दिमाग से काम लें तब। इस अवसर का लाभ हमारे सभी किसान भाइयों को उठाना चाहिए और उठाना ही होगा। इस समय पर भड़सारियों द्वारा आगरा में 3797 302 आलू क्रमशः, शमशाबाद में 302 आलू 700 रुपये से लेकर 950 रुपये, तथा अगर बात करें 3797 आलू जो है 800 रुपये से लेकर 850 900 रुपये, और पड़ोसी जो आगरा के आसपास के ज़िले हैं वहाँ पर 700 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति पैकेट भड़सारियों द्वारा आलू के भाव खोले गए हैं। वहीं चिप्सोना आलू कोल्ड पहुंच जो है 800 रुपये से लेकर 950 हज़ार रुपये प्रति पैकेट। छट्टा आलू के सौदे इस समय पर रोहिलखंड में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक जिलों में आलू की 30 से 40% कम पैदावार व कोल्ड नहीं भरे जाने की स्थिति साफ होते देख कोल्ड स्टोरेज मालिकों की और मैनेजरों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आलू भंडारण हेतु किसानों का इंतजार न करते हुए शीतगृह मालिक, कोल्ड मालिक और उनके मैनेजर जो हैं स्वयं मैदान में उतर गए हैं और खेतों से खरीदारी भी इस समय पर इन लोगों द्वारा शुरू कर दी है। वहीं अब किसान जो हैं स्वयं आसानी से कोल्ड स्टोरेज जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस समय पर जब खेतों में ही ये भाव मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान चाह रहे हैं कि हमें 850 900 का दाम जो है खेतों से मिल जाए, और ये अच्छी बात है कि हमारा प्रयास भी रंग ला रहा है, किसानों को ये दाम मिलने चाहिए। इस परिस्थिति में दक्षिण के लोडर भी खलनायक की भूमिका में नज़र इन दिनों कोल्ड मालिकों को आ रहे हैं। अब बताइए, जब कोई आदमी 850 900 रुपये कट्टा किसानों से सीधा खरीद के लोड कर रहा है तो कोल्ड मालिक इस पर क्या आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन कोल्ड मालिक कह रहे हैं कि इन्हें बंद करो। अब चिप्सोना और ज्योति की फसल इस समय पर एमपी में खुदाई के लिए रह गई है, बाकी 10 दिन में ये पूरा हो जाएगा। चंबल क्षेत्र के जो ज़िले हैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर और जो राजस्थान के सटे हुए इलाके हैं जैसे भरतपुर भी है, राजस्थान का धौलपुर भी है, तो यहाँ पर आलू का क्षेत्रफल पिछली साल से काफ़ी कम है और पैदावार भी काफ़ी कम है, जिसकी खुदाई जो है आगरा में जब 22 तारीख से शुरू होगी तब यहाँ पर खुदाई साथ ही साथ होगी। लेकिन यहाँ पर अभी खड़ी फसल के सौदे जो हैं 750 रुपये से लेकर 950 रुपये प्रति पैकेट यानी 50 केजी तक पहुँच गए हैं। इधर पश्चिमी यूपी के व्यापारियों ने भी रोहिलखंड के जिले जिनमें बदायूं, संभल, चंदौसी आदि आते हैं, आलू की खरीद करना शुरू कर दिया है। साउथ की लोडिंग बाजार और किसान को अच्छा सपोर्ट दे रही है। यही सपोर्ट जो है शीतगृहों को जो कोल्ड मालिक हैं वो उनको सबसे ज़्यादा इस समय पर परेशानी में डाले रखे है, क्योंकि साउथ से जो हैवी डिमांड निकल कर आ रही है उससे लोडर सीधा किसानों से खरीद फरोख्त करके लोडिंग कर रहे हैं, जिससे कोल्ड मालिक काफ़ी परेशान हैं। खंदौली सादाबाद क्षेत्र में खेतों से खरीद होने पर शीतगृहों की जो फील्डिंग है, जो कोल्ड मालिकों ने जो फील्डिंग लगाई थी आलू के किसानों को कोल्ड में लाने के लिए, वो इस समय पर कमज़ोर साबित हो रही है। हालांकि अभी तक ज़्यादातर आलू बाहरी व लोकल भड़सारियों का साउथ मंडियों में ही जा रहा है। बाहर के भड़सारी जब मैदान में उतरेंगे तो आलू बाहरी राज्यों में और अधिक गति से जाना शुरू होगा। यह चिंता उत्तर प्रदेश के प्रत्येक कोल्ड मालिकों को सता रही है। ऐसी स्थिति में जो फील्डिंग सजा रहे थे, सभी सुविधाएं युक्त पटारा लेकर किसानों को लेकर बैठे थे कि हम ये देंगे वो देंगे, वो जो है अब उनकी उम्मीदें धरातल पर नहीं उतर पाएंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन इस समय पर आगरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और बदायूं में होना तय है। इधर जो है व्यापारी वर्ग जो कि कोल्डों में किसानों से आलू लेकर लोडिंग करते थे, वो भी अब लामबंद हो गए हैं, उनका भी अब यूनियन हो गया है। एक दायरा बना रहे हैं जिससे जो है बाजार जो है अनवरत रूप से 1000-1200 रुपये या ऊपर भी चलता रहे। इस भंसार के समर में व्यापारी ही नहीं, कोल्ड मालिकों के अलावा बड़े किसान भी आलू की खरीद कर लोडिंग करने के लिए तैयार हो चुके हैं। बाहर से खरीदार भी अपनी शर्तों पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो रहे हैं। अगर बात करें इस बार जो है जो डिफ़ॉल्टर व्यापारी हैं, डिफ़ॉल्टर जानते हैं, जिन्होंने किसानों और कोल्ड मालिकों का करोड़ों रुपया मार के बैठा हुआ है, वो भी सोच रहे हैं कि हमें किसानों से कैसे सस्ते लें, लेकिन अब वो सस्ता आलू नहीं ले पा रहे हैं और इसी प्रयास में उन्हें जो है मुँह की भी खानी पड़ रही है। अभी जो आलू की जो प्रीमियम प्रजाति हैं जिनमें 37 97 है, चिप्सोना है, डायमंड है, सूर्या है, वो 20-25 फरवरी से खुदाई का काम जो है स्पीड पकड़ेगा। आलू
तैयार होने के साथ साथ ही स्टॉकिस्ट की भरसार भी बढ़ रही है। व्यापारी और किसान चारों तरफ जो है डोरे डाल रहे हैं सभी किसानों के ऊपर। पंजाब हरियाणा के स्टॉकिस्ट इंतजार कर रहे हैं कि खेत सूखते ही हम जो है खेतों में उतरेंगे, खुदाई शुरू होगी तो हम आलू का स्टॉक करेंगे। सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा में डायमंड और चिप्सोना सूर्या की खरीद को लेकर दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ रही है। और हरियाणा वालों ने तो उत्तर प्रदेश जो कि रोहिलखंड इलाका है, जिनमें बदायूं है, संभल है, अमरोहा है, बबराला है, यहाँ पर जो है किसानों के आगे पीछे चक्कर लगाना भी शुरू कर दिया है। आलू उत्पादक राज्य बिहार झारखंड अपनी स्थिति को देखने के बाद पंजाब ये जो है उत्तर प्रदेश का जो है रुख करेंगे। उड़ीसा आसाम वाले बंगाल पर नज़र लगाए हुए हैं। वहीं नॉर्थ बंगाल के लोडर आसाम में जाकर इस समय पर मीटिंग कर रहे हैं। स्थितियां बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं। इस बार आलू आपको एक बहुत बड़ा पैसा देने जा रहा है, लेकिन दिमाग से काम कीजिएगा। अगर हम इस प्रकार पूरे देश में आलू के भरसार के समर में सभी प्रदेशों को देखें तो सभी प्रदेश एक एक करके बारी बारी से हमारे उत्तर प्रदेश में उतरेंगे। इनमें से कोई भी जो है वापस नहीं होगा। सभी आलू के इस महाकुंभ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, साथ ही आलू बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश से उठाएंगे, क्योंकि देश भर में आलू की कमी है। जितने भरसारी जो कि बंगाल के शेर थे या अन्य प्रदेशों के, उनको पिछली साल जो चालाक सियार थे ना, पटकनी देने की फिराक में रहे थे, लेकिन पिछली साल जो है इन शेरों ने हार नहीं मानी थी और डटकर कड़ा मुकाबला किया था। और ऐसे में शेरों की संख्या कम थी और जो सियार है ना, जिन्हें घोदुआ बोलते हैं, गीदड़ बोलते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा थी, वो करते रहते। लेकिन जो है फिर भी जो है वो बाजार को 1100 रुपये 1100-1200 रुपये प्रति कट्टा तक ले गए। इस बार जो शेर हैं वो शिकार करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और मांद से तभी निकलेंगे जब खुदाई शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके इतर तथाकथित फ्रॉड दलाल भरसाली पिछले वर्ष के भाव में कि भैया वो 300 मिल जावे या 500 मिल जावे, वो तरह तरीके के प्रलोभन उनकी बस नहीं चल रहा है। वो किसानों को जहर भी दे दें, तमाम ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं जिनसे किसान काफ़ी परेशान और विचलित हो गया है। लेकिन पिछले वर्ष के भाव में इन्हें भरसार करना नामुमकिन ही नहीं है, मुमकिन भी नहीं है। पिछले वर्ष सब आलू जो है सस्ता फेंकवा भी रहे थे और जो है हमारे कुछ लोग जो है बिकवा भी रहे थे। जब इन लोगों को आलू सस्ता चाहिए था तो जो है तेज़ी देख रहे थे, लेकिन पिछले वर्ष और आज जब तेज़ी हुई है तब इन्हें सस्ता आलू चाहिए। किसानों के ऊपर तमाम डोरे डाल रहे हैं और मैं हमेशा किसानों के साथ खड़ा रहा हूँ। मैं किसानों से कह रहा हूँ इस बार कि आलू आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे के जाएगा। तो किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ में इतना ही। पूरा स्थिति आपने देश भर में जान ली, क्या स्थिति है। अब वो दिन दूर नहीं है जब आपका आलू जो है 1600 रुपये से लेकर ऊपर भी बिक सकता है, और जिनका आलू हल्के खेत हैं या उसमें है तो उनका भी आलू जो है 1200-1400 रुपये प्रति कट्टा बिक सकता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग अपना दिमाग सेट कर लिए, किसी की बातों में मत आइए, क्योंकि कुछ लोग हम किसानों में से ही कि मेरा तो बिके तेज, उसका बिके सस्ता, मैं तो अपने आलू को बताऊँ बढ़िया और इसके आलू को बताऊँ घटिया। ये सारी थिंकिंग आप जो हैं, जो नेगेटिव नकारात्मकता है ना एक दूसरे किसानों के प्रति, इसे निकालिए। जब कोल्ड मालिकों का यूनियन हो सकता है, व्यापारियों का यूनियन हो सकता है, आड़तियों का यूनियन हो सकता है, तो क्या हम आलू किसानों का यूनियन नहीं हो सकता? क्या आपका आलू तेज बिक सकता है तो दूसरे किसान का भी आलू तेज नहीं बिक सकता है? मैं तो चाहता हूं कि आप सभी लोग, तेजी सभी को मिलनी चाहिए, और यदि खेतों से ही स्थितियां बदलेंगी तो वो भी आप लोगों को भी भुनानी चाहिए। यहाँ मैं ये कह पाने की स्थिति में हूँ, इस पूरे सार को, इस निचोड़ को व्याख्यान के रूप में, गोल्डन ईयर, इट्स ए गोल्डन ईयर फॉर पोटैटो फार्मर्स ऑल इंडिया एंड ग्रेटेस्ट चांस, बिग अपॉर्चुनिटीज फॉर उत्तर प्रदेश पोटैटो फार्मर्स। असीम संभावना है उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए। एक बड़ी डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश इस बार उभरा है, और यकीनन इस बार आप सभी किसानों को आलू के बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, और खुद आप देखेंगे कि परिणाम आपके पक्ष में गए।
आप सभी लोग मजबूती से एक छत्रित रहिए, किसी किसान के ऊपर टीका टिप्पणी मत कीजिए। यकीनन एक दिन वो आएगा कि आपका आलू खुदाई के बाद में खेतों से जो वो होंगे ना, तो उसमें मक्खियों की तरह ये आड़तिया, भड़सारी, फील्ड मालिक इकट्ठे होंगे, कंपटीशन करेंगे, तो उसमें भी आपको अच्छा दाम मिलेगा। मेरा एक ओपिनियन है कि जिस तरीके से देश भर में आलू की कमी देखी जा रही है और सरकारी आंकड़े भी कह रहे हैं, तो आलू खेतों से 1000 रुपये प्रति कट्टा भी उठ जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि 30 से 40% आलू दक्षिण भारत की बेहताशा मांग को पूरी करने के लिए पहिए पे चला जाएगा, और जो बचेगा वो कोल्ड स्टोर में जाएगा, और कोल्ड स्टोरेज से जब ओपनिंग होगी तो वो जो है उसी रेट पर होगी जो रेट आपका भाई बता रहा है, आपका मित्र बता रहा है। और जब आप कहोगे कि हाँ ये है, तो ऐसे में आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, जिससे आपका आलू जो है आने वाले 2030 तक लगातार इसी रेट पर बिकता रहे। चाहे आप पैदावार कम आए या ज़्यादा आए, क्षेत्रफल कम हो या बढ़कर हो, सभी को एक समान रेट से आलू जो है बिकता रहे, और सभी की जो घरेलू आवश्यकता हैं, जो आर्थिक स्थितियां हैं, वो सभी जो हैं मजबूत हों, और आप सभी को एक बड़ा बेनिफिट इस आलू की फसल से मिले, जिससे जो भी आलू के सेक्टर में आना चाहता है उसे भी एक नई ऊर्जा मिले कि हाँ इससे जो है हम जो है अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। और इस अच्छे बेनिफिट के लिए हम सभी को एकजुटता दिखानी होगी। साथ ही सभी को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म 2024 देने जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर जमे रहिएगा, फेविक्विक लगा लीजिएगा। यहाँ से 2024 में पीछे नहीं लौटना है, अब जो है इससे आगे ही बढ़ना है। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। वीडियो के बारे में आप अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर टिप्पणियाँ लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी टिप्पणियों के जवाब दे सकूँ, लेकिन मंदड़ियों के आगे झुकना मत, क्योंकि ये सारे प्रयास इनके सब विफल हो रहे हैं। जो कह रहे थे कि 600-700 दे देंगे, ये कह देंगे, वो कर देंगे, ये सब मंदड़िया गैंग के लोग थे। अब ये जो है दाल गलने वाली नहीं है, और सभी जो लौट रहे हैं उन्होंने अपने अपने जो है पत्ते खोल दिए हैं। तो ये पत्ते खुल गए हैं तो आलू में भूचाल आना स्वाभाविक है। आलू में विशेष तेजी आएगी, और ये तेजी आप सभी किसानों को उठानी चाहिए और उठानी चाहिए, जिससे आपका आलू के अच्छे दाम इस वर्ष मिल सकें। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। आपका दिन शुभ हो।